हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन एक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है। नाउ पायोग्लिटाजोन थायाजोलिडीन डायोन्स की कैटेगरी में आती है। पायोग्लिटाजोन की फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम इंसुलिन की इम्पॉर्टेंस और इंसुलिन के फंक्शंस समझ लें। सो लुक एट दिस फिगर। नाउ खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। नाउ जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं, पैनक्रियाज से ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होने लगता है। नाउ जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन तभी होगा जब इंसुलिन हो और इंसुलिन ठीक से काम करता हो। सो इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड बाय द बॉडी सेल्स। धीरे धीरे जब ये ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर जाने लगता है तो वैसे वैसे ब्लड के बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स कम होकर नॉर्मलाइज हो जाते हैं और इसी को कहते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो बॉडी में ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन भी है। लीवर और स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन और एडिपोज टिश्यूज़ में ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फैट बनाने और स्टोर करने के लिए भी इंसुलिन बहुत ही ज़रूरी है। अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो, मतलब कि इंसुलिन ठीक से काम ना करे या फिर इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो या फिर दोनों ही कारणों की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है और इन कारणों की वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं वो बढ़े हुए रहते हैं। नाउ पायोग्लिटाजोन क्या करता है? पायोग्लिटाजोन एडिपोज टिश्यूज, मसल्स और लीवर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर देता है, इंसुलिन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है और बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में जो बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सो पायोग्लिटाजोन बाय इंक्रीजिंग द इंसुलिन sensitivity improves glycemic control in type 2 diabetes mellitus। अब समझते हैं पायोग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो लुक एट दिस फिगर। ये एक एडिपोज सेल है यानी कि एक फैट सेल है और ये है सेल का न्यूक्लियस और ये है एक न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसका नाम है PPAR गामा यानी कि पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। ना PPAR गामा रिसेप्टर फैट सेल्स, मसल्स और लिवर सेल्स के न्यूक्लियस पर स्थित रहता है। ना पायोग्लिटाजोन PPAR गामा रिसेप्टर्स का सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। सो पायोग्लिटाजोन PPAR गामा रिसेप्टर से बाइंड करता है और उनको स्टिमुलेट करता है। ना स्टिमुलेट होने पर PPAR गामा रिसेप्टर्स रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर दैट इज RXR के साथ एक डाइमर बना लेते हैं और ये जो डाइमर है वो DNA के ऊपर एक्ट करता है। ना पायोग्लिटाजोन की प्रेजेंस में उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है जो कि FATP यानी कि फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, GLUT4 यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 प्रोटीन और लाइपोप्रोटीन लाइपेज जैसे प्रोटीन्स बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इन सभी प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है। ना ये प्रोटीन्स ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करते हैं और इसी वजह से बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का जो अपटेक है वो बढ़ जाता है और ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स कम होकर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो इन प्रोटीन्स की सिंथेसिस बढ़ने की वजह से
पायोग्लिटाजोन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और इसी वजह से ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ाता है जो कि ग्लूकोज और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, देन फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, इन शॉर्ट FATP। नाउ लुक एट दिस फिगर। ये एक एडिपोसाइट है, यानी कि ये एक फैट सेल है, और ये है GLUT4। GLUT4 वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को ब्लड से एडिपोज टिश्यूज और स्केलेटल मसल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। So increased synthesis of GLUT4 increases uptake of glucose by the adipose tissues as well as skeletal muscles. Now adipocytes यानी कि फैट सेल्स में ये ग्लूकोज ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। Now दूसरा प्रोटीन जिसकी सिंथेसिस बड़ी है वो है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। Now ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको लाइपोप्रोटीन लाइपेज ब्रेक करता है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स जब टूटते हैं तो फैटी एसिड्स बनते हैं। ना ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनका लेवल जो है वो कम हो जाता है, पर फैटी एसिड्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नाउ FATP फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स इन फैटी एसिड्स को एडिपोसाइट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एडिपोज सेल्स में, फैट सेल्स में ये फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड्स फैट की तरह एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैट मास बढ़ता है और वजन भी बढ़ता है। तो इस तरीके से पायोग्लिटाजोन increases uptake of glucose by the adipose tissue. Pioglitazone increases the uptake of glucose by the skeletal muscles, और जब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन एडिपोज टिश्यूज स्केलेटल मसल्स में बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं ब्लड में वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा पायोग्लिटाजोन एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस और स्टोरेज को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ पायोग्लिटाजोन लीवर में हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, और लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इन तरीकों से, तो इस तरह पायोग्लिटाजोन ग्लूकोज और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। जो सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, लीवर में ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और इन सब वजह से जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, और ब्लड में जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो भी इम्प्रूव होता है। अब देखते हैं क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ पायोग्लिटाजोन। ना जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पायोग्लिटाजोन ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करता है, जिससे ब्लड में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। नाउ पायोग्लिटाजोन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है, और इसी वजह से ब्लड में जो इंसुलिन के लेवल्स हैं, इंसुलिन की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा पायोग्लिटाजोन ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको ब्रेक करता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है वो कम करता है, और इसी वजह से पायोग्लिटाजोन जो है वो सीरम ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। नाउ पायोग्लिटाजोन इंक्रीजेस गुड कोलेस्टेरॉल। पायोग्लिटाजोन गुड कोलेस्टेरॉल यानी कि HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स की जो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाता है। नाउ पायोग्लिटाजोन PPAR अल्फा रिसेप्टर्स पर भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, रिवर्स कोलेस्टेरॉल ट्रांसपोर्टर्स और कुछ एपोप्रोटीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ाता है, उनकी संख्या बढ़ाता है, और इन कारणों की वजह से
हाई डेंसिटी लिपिड्स जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। अब समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन ओरली देने पर बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। पायोग्लिटाजोन हैज़ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन और इसीलिए पायोग्लिटाजोन का जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो धीरे धीरे लगभग 1 to 3 मंथ्स में दिखाई देता है। पायोग्लिटाजोन की जो हाफ लाइफ है वो है 3 to 5 आवर्स और पायोग्लिटाजोन की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 24 आवर्स। पायोग्लिटाजोन का असर 24 घंटे तक रहता है और इसीलिए इसको दिन में एक बार दिया जाता है। नाउ पायोग्लिटाजोन 99% से भी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड रहता है। पायोग्लिटाजोन लीवर में मेटाबोलाइज होता है। पायोग्लिटाजोन को लीवर में साइटोक्रोम एंजाइम्स मेटाबोलाइज करते हैं। साइटोक्रोम एंजाइम्स लाइक CYP268 एंड CYP3A4 और पायोग्लिटाजोन का जो एक्सक्रीशन है वो फीसस में होता है। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद अब समझते हैं इंडिकेशंस ऑफ पायोग्लिटाजोन। Pioglitazone is used as a second or third line therapy in the management of type 2 diabetes mellitus. Pioglitazone को ज़्यादातर सल्फोनाइल यूरियाज या फिर मेटफॉर्मिन के साथ एज अ सप्लीमेंट्री ड्रग या फिर कहें एज एन एडिशनल ड्रग यूज़ किया जाता है। देन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन किडनीज पर एक्ट करती है। किडनीज के जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं उन पर एक्ट करके सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। सोडियम का जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और इसी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है और पायोग्लिटाजोन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन करता है। प्लाज्मा की जो वॉल्यूम है वो बढ़ाता है। नाउ प्लाज्मा की जब वॉल्यूम एक्सपैंड होती है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है तो उसकी वजह से एडिमा या फिर सूजन आ सकती है। देन मैक्यूलर एडिमा हो सकता है, यानी कि रेटिना के कुछ पार्ट में स्वेलिंग आ सकती है। एडिपोज टिश्यूज़ में ट्राइग्लिसराइड्स का सिंथेसिस बढ़ता है, फैट की डिपोजिशन बढ़ती है। उसके अलावा वाटर की रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है। तो इन दोनों कारणों की वजह से वेट गेन होता है, बॉडी का जो वज़न है वो बढ़ता है। इसके अलावा पायोग्लिटाजोन से हेडेक, माइल्जिया यानी कि मसल पेन, माइल्ड अनीमिया भी हो सकता है और कुछ पेशेंट्स में हिपैटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है और इसी वजह से लिवर फंक्शन को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। देन बोन डीमिनरलाइजेशन की वजह से एल्डरली वुमेन में फ्रैक्चर्स का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। पायोग्लिटाजोन ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है। अब देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन लीवर में मेटाबोलाइज होता है, इसलिए लिवर डिसीजेस में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। देन जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, पायोग्लिटाजोन वाटर का रिटेंशन करता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाता है, बॉडी में स्वेलिंग करता है। इसलिए पायोग्लिटाजोन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, मैक्यूलर एडिमा में भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर पायोग्लिटाजोन के यूज़ से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उन केसेस में भी पायोग्लिटाजोन का जो यूज़ है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब पायोग्लिटाजोन की कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन समझ लेते हैं। पहली ड्रग इंटरेक्शन है इंसुलिन के साथ। अगर पायोग्लिटाजोन को इंसुलिन के साथ दिया जाए तो इस कॉम्बिनेशन से फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाती है, ब्लड में पानी की जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ती है, वजन और ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पायोग्लिटाजोन को इंसुलिन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर पायोग्लिटाजोन को प्रिगाबेलिन के साथ दिया जाए तो भी फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाती है।
पायोग्लिटाज़ोन के साथ देने पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी जो है वो फेल हो सकती है। अगर पायोग्लिटाज़ोन को दूसरी ड्रग्स जैसे कि अदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स फॉर एग्जांपल सल्फेनाइलयूरियास के साथ दिया जाए, या फिर एंड्रोजन्स, एस्प्रिन, देन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI जैसी ड्रग्स के साथ दिया जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ते हैं, यानी कि ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो नॉर्मल से भी नीचे जा सकते हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पायोग्लिटाज़ोन जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और इसी वजह से प्री मीनोपॉजल वुमेन में ओव्यूलेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नॉर्मली प्री मीनोपॉजल वुमेन में ओव्यूलेशन नहीं होती, बट पायोग्लिटाज़ोन देने की वजह से प्री मीनोपॉजल वुमेन में ओव्यूलेशन होना शुरू हो सकता है। तो अगर ओव्यूलेशन होता है तो जो प्रेगनेंसी का रिस्क है वो बढ़ जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो अगर प्री मीनोपॉजल वुमेन में पायोग्लिटाज़ोन का यूज़ किया जाए तो वो बहुत सावधानी से होना चाहिए। और इन ड्रग इंट्रैक्शंस के अलावा पायोग्लिटाज़ोन की और भी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं। सो दिस इज़ इन ब्रीफ ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ पायोग्लिटाज़ोन। प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। पायोग्लिटाज़ोन को यूज़ करने के लिए या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।